जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी किसी दुश्मन का सामना करना ही पड़ता है। ये दुश्मन हमेशा तलवार लेकर सामने खड़ा नहीं होता। कई बार ये तुम्हारे अपने घर में, ऑफिस में या दोस्ती की शक्ल में छुपा होता है। ऐसे लोग तुम्हारी कामयाबी से जलते हैं, तुम्हें नीचे गिराने की साजिश करते हैं और तुम्हारे विश्वास को तोड़कर तुम्हारा हौसला खत्म करना चाहते हैं। ये दुश्मन सीधे वार नहीं करते, ये चाले चलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर दुश्मन से लड़ाई जरूरी है? क्या हर बार टकराना ही समाधान है? चाणक्य कहते हैं, शक्ति का प्रयोग अंतिम उपाय होना चाहिए। बुद्धि से जीती गई लड़ाई तलवार से जीती गई जंग से कहीं ज्यादा स्थायी होती है। यही कारण है कि चाणक्य ने अपनी नीतियों में बार बार इस बात पर जोर दिया कि अपने दुश्मनों को हराने के लिए हमेशा लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी कमजोरी को पहचान कर बिना लड़े उन्हें हराना चाहिए। ऐसी जीत न सिर्फ शांत होती है बल्कि सम्मानजनक भी होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुश्मन से बिना लड़ाई किए उसे हराने के 10 अचूक तरीके जो सीधे चाणक्य नीति से निकले हैं। ये तरीके न सिर्फ तुम्हारे दुश्मनों को मात देंगे बल्कि तुम्हारी सोच को एक नए स्तर पर पहुंचाएंगे। ये नीति सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं है, ये आज के समय में भी उतनी ही सटीक बैठती है जितनी चाणक्य के काल में थी। और अगर तुमने इन 10 बातों को समझ लिया तो जिंदगी में कोई भी तुम्हारा दुश्मन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि तुम बिना हाथ उठाए ही उसे पराजित कर दोगे। तो ध्यान से सुनो, सोचो और आत्मसात करो, क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। यह है एक मास्टर प्लान जो तुम्हें एक आम इंसान से एक ऐसा इंसान बना देगा जिसे लोग कम आंकने की भूल कभी नहीं करेंगे। दुश्मन की सोच को समझो, हमला मत करो। चाणक्य कहते थे, शत्रु को हराने से पहले उसकी मानसिकता को जानना आवश्यक है। जो उसकी सोच को पढ़ सकता है वही उसे बिना लड़े हरा सकता है। जब भी कोई तुम्हारा विरोध करता है, जलता है या तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है, उसका मकसद सीधा नुकसान पहुंचाना नहीं होता। उसका असली मकसद होता है तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना, तुम्हारे अंदर शक पैदा करना और तुम्हारी ऊर्जा को भटका देना। अगर तुम भावनाओं में बहकर रिएक्ट करने लगते हो तो तुम उसके जाल में फंस जाते हो। इसलिए सबसे पहला तरीका है, दुश्मन की मानसिकता को गहराई से समझो। ऑब्जर्व करो कि वो किस बात पर ट्रिगर होता है, उसकी इनसिक्योरिटी क्या है, वो किस चीज से डरता है और वो अटैक क्यों कर रहा है। जब तुम सोचते हो तो तुम लड़ाई से बाहर होते हो, और जब तुम सोचते हो तब दुश्मन डरने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि तुम पलटवार क्यों नहीं कर रहे। उसकी चालें व्यर्थ होने लगती है और वो खुद ही कमजोर होने लगता है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, सिर्फ उसकी साइकोलॉजी को पकड़कर तुम आधी जंग पहले ही जीत लेते हो। दुश्मन के सामने अपनी ताकत मत दिखाओ, उसे भ्रम में रखो। चाणक्य की नीति कहती है, अपने बल का प्रदर्शन ना करो बल्कि उसे छुपा कर रखो, ताकि शत्रु तुम्हें कमजोर समझे और गलती करे। आज के समय में लोग हर चीज दिखाना चाहते हैं, पैसा, सफलता, विचार, लेकिन जो चुप रहता है वही सबसे खतरनाक होता है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा कोई सहकर्मी, दोस्त या रिश्तेदार तुम्हारे खिलाफ प्लॉटिंग कर रहा है, तो सबसे बड़ी गलती होगी उसके सामने खुद को सुपीरियर दिखाना। ऐसा करके तुम उसे अलर्ट कर देते हो। सही नीति यह है कि खुद को इंटेंशनली कमजोर दिखाओ, उसे भ्रम में रखो कि वो जीत रहा है। चाणक्य का एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाना पड़ता है, मछली को डराकर नहीं पकड़ा जा सकता। इसी तरह जब तुम अपने दुश्मन को ऐसा फील कराते हो कि वो तुम्हें हर रहा है, तो वो केयरलेस हो जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है, और यहीं पर वो गलती करता है और तुम बिना लड़े उसे वही मात दे सकते हो। दुश्मन से लड़ो नहीं, उसे खुद की लड़ाई में उलझा दो। ये एक अत्यधिक शक्तिशाली नीति है जो आज के मॉडर्न साइकोलॉजी में भी मान्य है। रिडायरेक्ट द एनर्जी ऑफ द एनिमी। जब कोई व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन बनता है तो उसका पूरा फोकस तुम पर होता है, लेकिन तुम अगर उसे खुद के ही किसी संघर्ष में उलझा दो, जैसे कि उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स, उसकी करियर फेलियर्स, वो तुमसे हटकर अपने अंदर की लड़ाई में फंस जाता है। चाणक्य का कहना था, शत्रु को हराने के लिए उसे अपने ही जाल में फंसा देना सर्वोत्तम उपाय है। मान लो कि तुम्हारा कोई सहकर्मी तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हें उस पर पलटवार नहीं करना है, बल्कि सली उसे ऐसे मौके पर ले जाना है जहां उसे अपने करियर को जस्टिफाई करना पड़े, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो, या वो खुद ही घबराकर गलतियां करने लगे। इसे कहते हैं मेंटल डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेटजी। तुम उसका फोकस खुद से हटाकर उसकी अटेंशन उसकी ओन प्रॉब्लम्स पर डाल देते हो, और इसी में वो फंसता चला जाता है। बिना लड़े, बिना किसी शब्द के वो खुद ही अपनी हालत खराब कर देता है। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, ये सबसे बड़ा हमला है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन चाणक्य इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ते हैं।
वो कहते हैं शब्दों से किया गया हमला दिखता है, लेकिन मौन से किया गया आघात व्यक्ति को भीतर तक हिला देता है। जब तुम्हें कोई उकसाता है, प्रोवोक करता है या पब्लिकली तुम्हें नीचा दिखाता है, उस वक्त जवाब देना टेम्पटिंग होता है। लेकिन अगर तुम उस पर साइलेंस से वार करते हो तो तुम उसके दिमाग में परमानेंट स्पेस बना लेते हो। वो सोचने लगता है इसने जवाब क्यों नहीं दिया। साइलेंस को बहुत लोग पैसिव मानते हैं, लेकिन असल में ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। साइलेंस दुश्मन को मिरर दिखाता है, उसे उसकी इनसिक्योरिटी से मिलाता है और फिर वो अपने ही विचारों में उलझकर खुद ही हार मानने लगता है। चाणक्य नीति में ये नीति सबसे गुप्त लेकिन सबसे असरदार मानी जाती है। मौन तब तक रखना चाहिए जब तक उसका प्रभाव शोर से अधिक ना हो, और जब साइलेंस की आग जलती है तो दुश्मन खुद ही अपने डर में जलकर खाक हो जाता है। अपने शत्रु की कमजोरी को उसकी ताकत बनने से पहले ही पहचानो। चाणक्य बार बार एक बात दोहराते हैं, शत्रु की शक्ति उसकी कमजोरी से ही उत्पन्न होती है। अगर तुम उसकी कमजोरी को पहले ही जान लो तो तुम उसकी शक्ति को विकसित होने से पहले खत्म कर सकते हो। मान लो कोई तुम्हारा आलोचक है, तुम्हारे पीछे बात करता है, तो पहली इंस्टिंक्ट होती है उसे रोकना या जवाब देना। लेकिन समझदारी यह है कि उसकी मोटिवेशन को समझो, वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वो इनसिक्योर है? क्या वो अटेंशन चाहता है? क्या उसके पास तुम्हारे जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है? उसकी वीकनेस क्या है? फियर ऑफ फेलियर, जेलसी, आइसोलेशन। चाणक्य कहते हैं जो शत्रु की कमजोर नस पकड़ लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। जब तुम उसकी वीक नर्वस पकड़ लेते हो तब तुम जान जाते हो कि उसे कहां चोट करनी है, और वह भी बिना कोई एक्चुअल अटैक किए। एक सलवर्ड, एक मौन प्रतिक्रिया, एक छोटी सी नीति, और तुम उसके पूरे अस्तित्व को हिला सकते हो। जब तुम उसकी वीकनेस के साथ खेलते हो तो तुम उसके ईगो को चीर देते हो, और ईगो के टूटते ही हर दुश्मन टूट जाता है। दुश्मन को खुद ही अपने जाल में फंसने दो, ओवर रिएक्शन मत करो। चाणक्य नीति कहती है जब शत्रु स्वयं अपने ही जाल में उलझ रहा हो तब उसमें हस्तक्षेप करना मूर्खता है। आज की दुनिया में अधिकतर लोग हर इंसल्ट, हर गसिप, हर छोटी सी बात पर ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, और यही वो गलती है जो दुश्मन चाहता है। अगर कोई इंसान तुम्हारे खिलाफ चाल चल रहा है तो उसमें कूदने की जरूरत नहीं होती, बस शांत रहकर देखना होता है कि कब वो खुद ही अपने झूठ, अपनी चाल और अपनी बेवकूफी में फंस जाता है। जैसे किसी ऑफिस में एक इंसान तुम्हारे खिलाफ गलत रूमर्स फैला रहा है, तो उस पर पलटवार करने से बेहतर है चुप रहो और वॉच करो। क्योंकि जब एक आदमी बार बार झूठ बोलता है तो एक दिन वो खुद ही कंट्राडिक्शन में फंसता है। लोग धीरे धीरे उसकी बातों पर शक करने लगते हैं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही उसकी सजा बन जाता है। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ समझकर दूसरों को गिराने में लगा होता है वो एक दिन खुद ही सबसे नीचे गिरता है। दुश्मन को उसका ही आईना दिखाओ, लेकिन बिन बोले ये नीति सबसे रिफाइंड और डेंजरस होती है। मिरर स्ट्रेटजी। चाणक्य कहते हैं शत्रु का सामना शब्दों से नहीं, उसकी ही छवि से करो। इसका मतलब यह है कि जब कोई तुम्हारे खिलाफ चुपचाप वार करता है, तुम्हें नीचा दिखाता है या पब्लिक इंसल्ट करता है, तो तुम उसे पब्लिकली जवाब मत दो, बल्कि उसकी ही चाल, उसके ही अंदाज में, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, उसकी स्ट्रेटजी का मिरर उसके सामने रख दो। मान लो कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो तुम उसे इग्नोर मत करो। तुम वही शब्द, वही पैटर्न सर्टली अपने किसी काम में दिखाओ, जैसे कि पोस्ट, स्पीच, एटीट्यूड, ताकि वो खुद समझ जाए कि तुम्हें सब पता है और फिर भी तुम चुप हो। यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि अब दुश्मन तुम्हारे मन की गहराई को समझ नहीं पाता। वो डरने लगता है कि तुम कब क्या करोगे, कैसे पलटवार करोगे। वो हर वक्त एंजाइटी में रहता है, और यही एंजाइटी उसकी हार का कारण बनती है। दुश्मन को रेलेवेंस से बाहर करो, उसे देना बंद करो। चाणक्य नीति की एक खतरनाक लेकिन सच्ची बात है, यदि तुम अपने शत्रु को महत्व देते रहोगे तो वो और शक्तिशाली होता जाएगा। बहुत से लोग गलती करते हैं, अपने दुश्मन के हर एक एक्शन पर रिएक्ट करके, इनडायरेक्ट बातें करके, स्टेटस डालकर या उसका जिक्र करके। तुम जितना जिक्र करोगे उतना ही वो लोगों की नजर में एक्टिव रहेगा। लेकिन अगर तुम उसे एकदम नजरअंदाज कर दो, अपने ध्यान को अपने काम पर रखो और उसकी मौजूदगी को इररेलेवेंट बना दो, तो वो खुद ही सूखने लगेगा। किसी भी दुश्मन के लिए सबसे बड़ी सजा यही होती है कि लोग उसे नोटिस करना बंद कर दें। जब तुम्हारा फोकस सिर्फ ग्रोथ पर होता है और तुम बिना किसी रिटालिएशन के आगे बढ़ते हो, तब दुनिया समझ जाती है कि असली वॉरियर कौन है। याद रखो, दुश्मन को हराने के लिए उसे मारना नहीं होता, उसे भूल जाना काफी होता है। जब वो खुद को नजरअंदाज महसूस करता है तो उसकी ईगो टूटती है, और एक बार ईगो टूटी तो दुश्मन का अस्तित्व खुद ही मिटने लगता है।
माइंड गेम से दुश्मन की सोच पर कब्जा करो। दुश्मन को हराने का सबसे ऊंचा स्तर है जब तुम उसकी सोच को कंट्रोल करने लगो। चाणक्य कहते हैं, युद्ध मन से शुरू होता है, तलवार बाद में उठती है। अगर तुम दुश्मन के मन में डर, संदेह या हीनता का बीज बो सकते हो तो तुम जीत चुके हो। माइंड गेम्स खेलने के लिए फिजिकल लड़ाई की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कुछ सही इशारे, साइलेंस और स्ट्रेटजी चाहिए। मान लो तुम्हारा कंपैटिटर बार बार तुम्हें प्रोवोक करता है, तो तुम बस एक बार सल रिप्लाई में ऐसा कुछ कह दो जिससे उसे लगे कि तुम सब जान चुके हो और तुम हर कदम गिन कर रख रहे हो। उसके बाद कुछ मत कहो। अब हर बार जब वो तुम्हारे पास से गुजरेगा, हर बार तुम्हारा नाम सुनेगा। वो सोचता रहेगा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या प्लान बना रहे हो। वो डर में जीने लगेगा। माइंड गेम का उद्देश्य होता है दुश्मन को उसकी ही सोच का कैदी बना देना, और ये चाणक्य लेवल स्ट्रेटजी है जो तुम्हें शांति से लड़ाई जीतने की ताकत देती है। खुद को इतना ऊंचा बना लो कि दुश्मन तुम्हारे लेवल पर आने से पहले ही हार मान जाए। अंतिम और सबसे प्रभावशाली नीति यही है, खुद को इतनी ऊंचाई पर ले जाओ, इतनी क्लियरिटी और सक्सेस में लग जाओ कि तुम्हारे दुश्मन के लिए तुमसे लड़ना ही निरर्थक लगने लगे। चाणक्य कहते हैं, जो शत्रु तुम्हारे लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता वो कभी तुम्हें हरा नहीं सकता। जब तुम सेल्फ डेवलपमेंट, डिसिप्लिन और नॉलेज पर काम करने लगते हो तो तुम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हो जहां पेटी लोग तुम्हारे आसपास भी नहीं टिकते। अब तुम इतने काम, कंपोज्ड और पावरफुल हो जाते हो कि तुम्हें जवाब देने की जरूरत ही नहीं होती। तुम्हारा अस्तित्व ही जवाब बन जाता है। ये अंतिम स्तर है, साइलेंट डोमिनेशन। इसमें ना शब्द है ना तकरार, बस ग्रोथ है, और उसकी परछाई में दुश्मन खुद ब खुद गायब हो जाता है। जब तुम इतना बड़ा बन जाते हो कि लोग तुम्हारा नाम लेकर डरने लगते हैं, तब तुम्हें लड़ाई की कोई जरूरत नहीं रह जाती। तुम्हारी वाइब ही विक्ट्री होती है। बस जीत वो नहीं जो लड़कर मिलती है, असली जीत वो होती है जो बिना युद्ध के मिलती है। चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती है कि युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं लड़े जाते, युद्ध बुद्धि से जीते जाते हैं। अगर तुम हर इंसल्ट का जवाब दोगे, हर दुश्मन से टकराओगे, हर चुनौती को सीधा फेस करोगे, तो तुम अपनी ही ऊर्जा खोते जाओगे। लेकिन अगर तुम चाणक्य की नीति को अपनाकर शांति, चुप्पी और रणनीति के साथ दुश्मन को हराओगे तो तुम्हारी जीत स्थायी होगी, सम्मानजनक होगी और गहरी होगी। याद रखो, सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो लड़ता नहीं, सोचता है, और जब सोच काम करती है तब युद्ध की जरूरत नहीं रहती। तो दोस्तों, आज की इस नीति में आपने जाना कि दुश्मनों से निपटने के लिए हर बार लड़ाई करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर, सोच समझकर और सही रणनीति से दुश्मन को मात देना ज्यादा ताकतवर तरीका होता है। चाणक्य ने यही कहा था, जो बुद्धि से जीतता है उसकी जीत स्थायी होती है, और जो क्रोध से लड़ता है वो खुद ही हार जाता है। इस वीडियो में बताए गए 10 तरीकों को अगर आपने दिल से अपनाया तो यकीन मानिए, ना सिर्फ आप अपने दुश्मनों को मात देंगे, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व बना लेंगे जिसे लोग सिर्फ इज्जत से नहीं डर से भी देखते हैं। याद रखिए, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो शांत है लेकिन सब देख और समझ रहा है। वो जो बिना लड़े सिर्फ अपनी सोच और चाल से लोगों की नींव हिला देता है। और आज की इस चाणक्य नीति ने यही सिखाया है कि असली जीत तलवार से नहीं, नीति से होती है। अगर आपको ये बातें पसंद आई हो और आपने कुछ सीखा हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो खुद किसी चालाक दुश्मन से जूझ रहे हैं लेकिन लड़ना नहीं चाहते, सिर्फ जीतना चाहते हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कौन सी नीति ने आपको सबसे ज्यादा झकझोरा। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगली नीति में हम बात करेंगे उन लोगों की जो सामने दोस्त और पीछे दुश्मन बन जाते हैं। चाणक्य नीति को समझिए, अपनाइए और अपनी जिंदगी को एक ऐसे मुकाम पर ले जाइए जहां ना कोई दुश्मन टिक पाए, ना कोई आपकी इज्जत को छू पाए। है